नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे के पोर्टल पर। और आज हम जहां पहुंचे हैं वो स्थान बहुत श्रद्धा का स्थान है। बहुत सारे लोगों की आस्था श्रद्धा जुड़ी हुई है, क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके जैसे अपन कहते हैं किसी को बहुमुखी प्रतिभा के धनी, लेकिन वास्तविक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति होते कैसे हैं, ये आज हम इस एक मंदिर जैसी कोठरी में, जहाँ संगीत की सुर लहरियां हैं, जहाँ साहित्य के बहुत सारे शब्द निनाद कर रहे हैं, उस कोठरी में बैठकर आपको बताएंगे। क्या कोई एक व्यक्ति इतिहासकार हो सकता है? क्या वही व्यक्ति बहुत अच्छा चित्रकार हो सकता है? क्या वही व्यक्ति बहुत अच्छा संगीतकार, साहित्यकार, पुरातत्ववेत्ता? एक इतनी सारी क्वालिटी केवल एक ही व्यक्ति में कैसे हो सकती हैं? लेकिन ये सारी क्वालिटियां एक ही व्यक्तित्व में थी और उनका नाम था पंडित महेश मिश्र मधुकर जी। मधुकर जी को पूरे मध्य प्रदेश में और देश के अलग अलग जगहों पे ऐसा कोई भी साहित्य प्रेमी या संगीत प्रेमी नहीं होगा जो ना जानता। वो सिखाने के मामले में तो बहुत ही अच्छे से सिखाते थे, बिल्कुल बच्चे की तरह है ट्रीट करते थे। और वो गुरु शिष्य जैसा भेदभाव नहीं रखते थे, हमेशा बच्चे की तरह स्नेह रखते थे, सिखाते थे, डांटते थे और डांट के साथ सिखाते थे। लेकिन उनका सिखाया हुआ ऐसा होता था कि जो एक बार दिमाग में बैठ गया फिर निकलता नहीं था। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो मुझे याद हैं और आज भी मैं मौका मिलने पर मंदिरों में और कार्यक्रमों में गाता हूँ। उनकी स्वयं की लिखी हुई हैं और स्वयं कंपोज की हुई हैं, जैसे कि जयति जय पीताम्बरा। सुनाइए। जयति श्री पीताम्बरा, जय जयति श्री पीताम्बरा, दुख हारिणी अति सुख करा, दुख हारिणी अति सुख करा, जय जयति श्री। सैन साहब थे और उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पर बातचीत की है कि उनके ऊपर कितना गुरुजी का प्रभाव था और किस तरह से उन्होंने सिखाया उन्हें। आप बात करता हूँ उनके साहित्य की, तो मेरे साथ है डॉक्टर राज गोस्वामी जी। बहुत समय सम्मेलनों में वो उनके साथ में रहे हैं, उनसे पूछते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में। और आदरणीय श्रद्धेय पंडित महेश कुमार मिश्र मधुकर जी के नाम से जो दतिया में जाने जाते हैं, वो हिंदी के, उर्दू के, बुंदेली के और संस्कृत के भी हैं। बहुत अच्छी पैठ थी उनकी बोलने में भी, समझने में भी, और उर्दू तक के लोग उनको समझने और सुनने के लिए आते थे। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के आदरणीय नागर साहब थे, वो उनके शिष्य थे। बाद पाठ्यक्रम में जो चल रहे थे उन दिनों, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी वो उनके घर आते थे मिलने। उनके साथ जो कवि लोग जो रहे उसमें भैया लाल व्यास जी उनके साथ ही रहे, डॉक्टर सीता किशोर खरे जी। यहाँ एक बहुत बड़े पुलिस के अफसर आए थे जो आजकल डीजीपी होके रिटायर हुए हैं, श्री दिनेश चंद जुगरान साहब। दिनेश चंद जुगरान जी उनसे कविता सीखने आते थे। लक्ष्मी नारायण वशिष्ठ जी थे, वो बहुत उनके साथी थे, बहुत बढ़िया लिखते थे। चंदन विराट जी थे और बहुत अच्छे गीतकार थे, अब तो वो भी नहीं रहे। और चतुरेश जी, लक्ष्मी नारायण पथिक जी, कम से कम 1.5 दर्जन से ज़्यादा ग्रंथों की रचना हुई है। एक जमाना था जब आए दिन वो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत, कादम्बनी, सरिता, मुक्ता, चंपा और चंदा मामा जैसी पत्रिकाओं में छपते थे। आदरणीय पिताजी यानी मधुकर मिश्र जो है एक जीवट व्यक्तित्व के रूप में अगर कहा जाए तो न्याय संगत होगा। उन्होंने अपना जीवन जो है एक संघर्ष के साथ व्यतीत किया है। जब वो कला क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में रहे या उससे पूर्व सेवा काल में रहे, तो पूरा जीवन उन्होंने अपनी साधना को बाधित नहीं होने पड़ा। और वो चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चित्र का क्षेत्र हो या साहित्य क्षेत्र हो,
करते रहते। मुझे याद आते हैं कुछ घटनाएं जब वो पुरातत्व पर दतिया की ऐतिहासिक इमारतों का अपडेटीकरण का पर शोध कर रहे थे। तो एक दरियापुर की बावड़ी पर हम जाते हैं, तो लगभग वो बावड़ी वो क्या नाम, जो पहाड़ी थी उसकी 150 फुट की नुकीले पत्थर की थी। उस समय उनका प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में। तो हमने कहा, वो हम तो बोले कि वहाँ जाके देख आइए। उधर जो चबूतरा बना सर्वे कर रहे थे, मुनारो उसको कहते हैं, अकबर काल का था। तो हम जाने लगे, सर वो रोक के कहते हैं कि तुम रहने दो, क्योंकि लेखक वही है जो देख के लिखेगा, इतिहासकार वो देख के लिखेगा। तो वो पहाड़ी पर गए और वहां से आए तो उनकी प्लास्टिक सर्जरी पर क्षति हुई और नुकसान उठाना पड़ा। यानी उन्हें अपने काम को प्राथमिकता दी है, अपने स्वास्थ्य को नहीं। एक गीत है उनका, मेलोडी से सुनते हैं उसको, बड़ा प्रेरक गीत है और कई जगह संघ की प्रार्थनाओं में भी उसको सम्मिलित किया गया है। हम वो सुनते हैं। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो बिना ही जगाए जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए। अगर उग सको तो उगो सूर से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। हम इसलिए और मधुकर जी को याद कर रहे हैं कि ये अगस्त का महीना है और 2010 में 23 अगस्त के दिन नियति ने हम सबसे मधुकर जी को छीन लिया था, लेकिन उन्होंने नियति ने जो है वो मधुकर जी की देह को हमसे छीना है जो है, लेकिन उनका कर्तव्य आज भी है और लगातार मार्गदर्शन कर रहा है। और ऐसा लगभग मुझे लगता है, विनोद जी हमारे मित्र हैं, कोई ऐसा दिन होता नहीं है कि जब कोई ना कोई शोधार्थी या कोई ना कोई दतिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक व्यक्ति इस कुटी पर ना आता हो और उनकी किताबें ना खंगालता हो। इसलिए हम मधुकर जी को आज याद कर रहे हैं और सदियों तक याद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मां वैष्णो नेत्रालय में आपका स्वागत है। डॉक्टर MS राजपूत, MBBS, MS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन। डॉक्टर PS चौहान, MBBS, DOMS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन। मां वैष्णो नेत्रालय, दतिया, मध्य प्रदेश में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि इंजेक्शन रहित, चीरा रहित और टांका रहित होती है, जिससे आपके ऑपरेशन का अनुभव और भी आरामदायक बनता है। यहाँ की अन्य सेवाएं: इंडियन और इंपोर्टेड लेंस प्रत्यारोपण, कंप्यूटर द्वारा चश्मे की जांच, बच्चों की आंखों की जांच, सभी कंपनी के ब्रांडेड चश्मे। आज ही संपर्क करें और अपनी आंखों की सेहत का ख्याल रखें। संकल्प लिया था कि दतिया की जनता की सेवा करना है, तो प्रति माह के अंतिम रविवार को एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लगाने जा रहा हूँ।